नमस्कार स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। शिव लर्निंग में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 6 लेसन 3 वसंत भाग 1 नादान दोस्त का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमें पढ़ा था कि किस प्रकार बच्चे क्या है स्टूल रखकर चौकी रखकर अंडों तक पहुंच जाते हैं, तो उनमें क्या विवाद होता है। वरना उतरकर बहुत मारूंगा, मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान इधर उधर चला जाता, हाथ ढीले पड़ जाते। यानी केशव जब स्टूल पर चढ़ रहा था और श्यामा उसको पकड़ रही थी, उस समय क्या है, ये हलचल होना स्वाभाविक था, क्योंकि छोटे बच्चे थे, स्टूल हिलने लग जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े, जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे थे, वैसा कोई घोंसला नहीं है। श्यामा ने नीचे से पूछा, के बच्चे हैं भैया। यानी श्यामा की उत्सुकता बढ़ गई और केशव ने कार्निश पर हाथ रखा, चिड़िया उड़ गई। कार्निश पर क्या बिछे हुए थे? तिनके। और कितने अंडे थे? 3 अंडे वहाँ पर थे। और वहाँ जो पेड़ों पर घोंसला है, ऐसा कोई घोंसला भी नहीं था। केशव 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। श्यामा ज़रा हमें दिखा दो भैया कितने बड़े हैं। यानी दोनों के जानने की जिज्ञासा यहाँ दिखाई देती। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। चिथड़े होते फटे पुराने कपड़े। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया, उसकी कई तह करके उसे एक गद्दी बनाई और उसे तिनकों पर बिछाकर तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। श्यामा ने फिर कहा, हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले ज़रा वह टोकरी तो दे दो, ऊपर छाया कर दूं। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तो उतर जाओ, मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं और तुझे दिखा दूंगा। यानी केशव श्यामा को अंडों को दिखाने के बहाने बहुत से काम करवाने लगा। केशव दिखा दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे से थमा दी और बोली, अब तुम उतर जाओ, मैं भी देखूं। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा, जा दाना और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल भी लाई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ाकर कहा, हमको भी चढ़ा दो भैया। केशव, तू गिर पड़ेगी। श्यामा, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ रहे हैं ना। केशव, न भैया, कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेगी, कहेंगी तूने ही चढ़ा था, क्या करेगी देखकर। अब अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निश पर आती और बगैर बैठे ही उड़ जाती। केशव ने सोचा, हम लोगों को डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रख आया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। श्यामा ने आँखों से आंसू भर कर कहा, तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा जी से कह दूंगी। केशव, अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। दोनों में वाद विवाद होने लगा। श्यामा अंडे देखने की जिद पकड़ रही थी और केशव उसको मना कर रहा था। श्यामा, तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? केशव, और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते। श्यामा, हो जाते, देख लेना, मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आँखों को बचाते हुए कहा, तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा न था कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पिट जाएंगे। केशव दिल में काँप रहा था कि कहीं श्यामा कहने दे अंडे ने दिखाए थे। इससे अब उसको श्यामा पर विश्वास न था। श्यामा सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से, इसका फैसला नहीं किया जा सकता। श्यामा दोनों ही बातें थी। यानी श्यामा को अंडे नहीं दिखाने पर क्या है, केशव बेचैन था, कहीं वो अपनी माँ से उसकी शिकायत ना कर दें।
क्योंकि उसने उसको अंडे नहीं दिखाए थे। लेकिन श्यामा ने ऐसा नहीं किया और केशव बच निकला। चुप थी इस कसूर की जिम्मेवार होने की वजह से उसने ऐसा किया। शायद दोनों ही बातें थी। माँ ने दोनों को डांट फटका कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और धीरे धीरे उन्हें पंखा झलने लगी। अब सिर्फ 2 बजे थे। बाहर तेज़ धूप चल रही थी। अब दोनों बच्चों की नींद आ गई थी। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। यकायक अचानक किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी हुई कार्निश के पास आई, ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे को नीचे पड़े हैं। बच्चे उड़ गए। केशव घबराकर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। कहने का अभिप्राय है अंडों के टूटने का दृश्य और बच्चों के मन में उनको देखने की जिज्ञासा और दुख। उनके चेहरे का रंग उड़ गया। सहमी हुई आँखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा और बच्चे कहाँ गए? आपस में बातें करने लगे, क्वेश्चन आंसर करने लगे। केशव, तेरे सर में देखती नहीं अंडों में से उजला उजला पानी निकल आया है। वही तो 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते। माँ ने सोटी हाथ में लिए हुए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूम में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सज़ा मिलनी चाहिए। बोली, उन्होंने अंडों को छेड़ा था माँ। माँ ने केशव से पूछा, क्यों? केशव भीगी बिल्ली बन खड़ा रहा। भीगी बिल्ली बना यानी डर कर, मुहावरा है डर कर खड़े रहना। माँ, तू वहाँ पहुँचा कैसे? श्यामा चौकी व स्टूल रखकर चढ़े। अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम ही ने तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ, तुझे अब इतना भी मालूम कि तू छूने से चिड़िया अंडे गंदे हो जाते। चिड़िया उन्हें नहीं सेती, यानी चिड़िया छुए हुए अंडों को नहीं सेती। श्यामा ने डरे डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, तीनों जाने ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों की गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आएगी, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उनका सत्यानाश कर डाला। उसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न आई। इसके लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद।